हेलो दोस्तों। तो अभी तक हमने क्या किया कि इंडेक्स पेज बनाया और टेबल बनाया, एचटीएमएल को रेंडर किया। ठीक है। अभी हमारा क्या काम है? सबसे पहले तो हमें ये करना है, क्या बोलते हैं उसे, माइस्क्वाड का टेबल बनाना है और डेटा इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये ऐड बटन हम क्रिएट करते हैं। ठीक है। ऐड बटन को ऐड एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि इसको सिंपली क्रिएट कर देता हूँ मैं। ठीक है। तो ये क्रिएट हो जाएगा और इसका एक गेट भी बना लेते हैं हम, वेब डॉट गेट। इससे क्या होगा कि ये यहाँ पे आके हिट करेगा। ठीक है ना। और या इस तरीके से अब ये आएगा तो इसका फंक्शन भी चाहिए हमें, तो इसका फंक्शन बना लेते हैं हम, फंक क्रिएट एंड सी गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट। और ये सेम ही लगेगा हमें, तो इसको मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ एंड पेस्ट। सिंपल यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट डॉट एच टी एम एल। ठीक है ना। तो ये देखिए, ये क्रिएट डॉट एच टी एम एल तैयार हो गया। तो ये इसके लिए पेज चाहिए, तो एक टेम्पलेट में आके हम एच टी एम एल का पेज बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया। मैं इसे ही कॉपी कर लूँ क्या? ये सारा कुछ मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसमें से ये चीज़ नहीं चाहिए हमें, टेबल, इसे हटा देते हैं। ये नहीं चाहिए हमें, सिंपल। ओके। यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट यूज़र सिंपल और यूज़र डेटा सिंपल, और यहाँ पे ये दे देते हैं। तो ये वापस चला जाएगा अपनी जगह पे। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, एक फॉर्म बना लेते हैं हम। उस फॉर्म में हमें चाहिए होगा फॉर्म एक्शन, क्या होगी इसकी, ऐड दे देते हैं। ओ मेथड, मेथड भी हमें लगेगा ना, तो पोस्ट मेथड दे देते हैं। इस फॉर्म के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, नेम ही ले लेते हैं, बस हो गया हमारा काम, क्योंकि नेम को ही हम एडिट और डिलीट कर ले। ठीक है। देखिए, यहाँ पे सिर्फ नेम ही ले रहे हैं ना, फर्स्ट नेम। इसका ये तो हटा देंगे, सिर्फ नेम रख देंगे यहाँ पे। तो सिंपली एक काम करते हैं, इनपुट टाइप ले लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसका नेम दे देता हूँ मैं, नेम क्लास फॉर, या फिर हम सीधा सीधा बूटस्ट्रैप से ही ले लेते हैं ना, एक फॉर्म फॉर्म, ये वाला। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें हमें सारा कुछ मिल रहा है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। और यहाँ से मैंने लिया एक फॉर्म। ठीक है। और इसमें से मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए, पासवर्ड को हटाया। ये भी नहीं चाहिए चेक का, बस इतना ही चाहिए था नेम का। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस के बदले हम करते हैं नेम, नेम हर जगह पे, मतलब जहाँ जहाँ पे ईमेल दिख रहा है वहाँ पे नेम करके छोड़ रहे हैं हम लोग, नेम, 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 सिंपल। हाँ। और फॉर्म, ओके, यहाँ पे हट गया। एक्शन दे देते, सॉरी, एक्शन दे देते हैं ऐड को, मेथड दे देते हैं पोस्ट को, सिंपल, बस हो गया। इतना सही काम करके हमारा हो गया। ये अच्छे से दिखेगा। अभी चेक करते हैं सबसे पहले दिखता कैसे है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और रन करता हूँ। देखिए इसे कैसे दिखता है, ये आया यहाँ पे एंड रिफ्रेश। क्रिएट दिख रहा है, दिख रहा है, देखो ये अच्छा, कितना अच्छे से दिख रहा है, सुंदर सा। ठीक है। वी आर शेयर योर ईमेल विद द एनी वन एल्स। ओके, ईमेल लिखा है, यहाँ पे नेम कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा। हालांकि हमें ये लाइन चाहिए नहीं है, तो मैं सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ और कट करके रिफ्रेश, देखिए हट गई। ठीक है ना। और यहाँ पे सबमिट, ओके फाइन। और ये देखिए, ये यूज़र पे क्लिक किया तो वापस यहाँ पे आया, ये यहाँ से यहाँ पे। ठीक है ना। तो अब क्रिएट तो हो गया। अब ऐड फंक्शन हम
क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पे ऐड मैंने यूज़ करा है ना, तो ऐड के लिए यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं वेब डॉट पोस्ट को, और इस पोस्ट में हम ऐड कर दिया, ऐड ऐड का एक फंक्शन बना देते हैं, फंक ऐड, ठीक है ना। अभी हम कुछ वैलिडेशंस या कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, हम जस्ट सिंपल अभी डेटा इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं टेबल में, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ पे पहले डेटा ले लेते हैं, गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और नेम वेरिएबल बनाया। अब देखिए ये क्या यूज़ किया हमने, यहाँ पे देखिए फॉर्म यूज़ किया है ना, तो पोस्ट फॉर्म करके एक फंक्शन आता है हमें गिन का, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं पोस्ट फॉर्म, ठीक है, और क्या नाम दिया था हमने, नेम दिया था, तो ये नेम हमें मिल गया। अब देखिए अब हो गई दिक्कत, अब हमें और चाहिए एसक्यूएल माइस्क्यूएल, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं डेटा बेस एसक्यूएल, और यहाँ पे लेते हैं गिट हब डॉट कॉम गो एसक्यूएल ड्राइवर, या राइट, ये इतना सही है शायद। माइस्क्यूएल अगर एरर आई तो हम देख लेंगे, क्योंकि मुझे तो याद है कि इतना ही करते हैं हम। और एक बना लेता हूँ मैं लॉग, ठीक है। ये तो हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैर, क्योंकि ग्लोबली हमें डीबी बार बार यूज़ करना पड़ सकता है, तो इसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे वैर एसक्यूएल डॉट डीबी, ठीक है। ये होगी बात इसकी। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे आके ओके बार बार कनेक्शन करना पड़ेगा, तो उसके लिए और एक फंक्शन बना देते हैं इनिट करके, ठीक है, फंक इनिट। हाँ, ये एज अ मैजिक फंक्शन काम करता है कि जैसे भी कोई भी ऑपरेशन हो, सबसे पहले मेन फंक्शन पे ना जाके, मतलब सबसे पहले ये मेन फंक्शन पे ना जाके वो सबसे पहले इनिट फंक्शन पे जाता है। अगर आपको इनिट फंक्शन के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, उसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और यस, इनिट फंक्शन में हम सिंपली लिखते हैं वैर एरर एरर डीबी कॉमा एरर, एंड यहाँ पे लिखते हैं हम एसक्यूएल डॉट ओपन माई, और यहाँ पे देता हूँ मैं रूट @, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरा आता है पासवर्ड ABCD, लेकिन हालांकि मेरे इसमें पासवर्ड नहीं है, इसके लिए मैंने एम्प्टी छोड़ा, ठीक है ना। और @TCP, और यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट 8080, ओ सॉरी, ये पोर्ट चलता है 3306 पे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट, और एम पी, हाँ ठीक है, EMP दे देते हैं न्यू, EMP न्यू दे देते हैं, हाँ ठीक है चलेगा, ये डेटाबेस का नाम है हमारा EMP न्यू, ओके फाइन। और आते हैं यहाँ पे इफ एरर इज ऑकरिंग, इट मीन्स एरर नल नहीं है, तो लॉग डॉट फैटल कॉल हो जाए एरर कॉमा एरर डॉट एरर, सिंपल, बस इतना ही होना है, तो ये चलने लगेगा। अगर है तो, अगर नहीं है तो वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो हमें EMP नाम का डेटाबेस बनाना है, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरा ये बंद है, तो मुझे XAMPP सर्वर स्टार्ट करना होगा। तो मैं देखता हूँ XAMPP है क्या मेरे इसमें, XAMPP तो होगा, है, यहाँ पे आके इसे मैं स्टार्ट कर देता हूँ XAMPP को। अच्छा पासवर्ड नहीं लगा, लग गया, ठीक है। तो कभी कभी होती है ऐसी चीज़ें। आ गया XAMPP, और मुझे क्या चाहिए, सिर्फ डेटाबेस, तो मैं सिर्फ डेटाबेस को ही चालू करता हूँ। और सॉरी ये भी लगेगा ना, क्योंकि ये वेब बेस है वो,
ठीक है, ये दोनों चालू हो रहे हैं। ओके, ये चालू हो चुका है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। सिंपली यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट PHP MyAdmin। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करते हैं हम, emp न्यू, डन। और टेबल का नाम देते हैं emp एम्प्लॉय। ठीक है, ये 4 कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है, 3 में ही हमारा काम हो जाएगा। चलो ठीक है, 3 में ही काम हो जाएगा। यहाँ पे आएगा ID, इनिट, लेंथ 10 दे देता हूँ मैं। प्राइमर की सेट हो गई, ये आएगा नेम, varchar, यहाँ पे देता हूँ 2 to 5। और यहाँ पे रहते हैं क्रिएटेड एट, सिंपल। और यहाँ पे देते हैं टाइम स्टैम्प। ओके, और करंट टाइम स्टैम्प, बस हो गया। इतना सही काम था हमारा। तो इसको करता हूँ मैं सेव। ऑटो इंक्रीमेंट है क्या? हाँ है। प्राइमरी की है, ठीक है, डन। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होते रहेगा। अब emp नाम का टेबल है हमारे पास, तो यहाँ पे हम डेटा ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लेता हूँ अंडरस्कोर एरर, सो इसमें आएगा मेरा db डॉट क्वेरी, क्वेरी। और यहाँ पे लेते हैं हम insert into emp, क्योंकि टेबल का नाम जो है emp। एंड किसमें, नेम में डालना है, ठीक है ना। वैल्यू एज ए ब्रैकेट, एंड यहाँ पे दे देता हूँ मैं नेम। बस सिंपल, ये हो गया मेरा काम। और ये मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, कॉपी किया, पेस्ट। अब एक काम करते हैं, आ जाता है यहाँ पे Ctrl+C। ओ, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कौन सा ये लिया है। ओके, ये ड्राइवर हमें चाहिए होगा ना, तो ये इसके लिए मैं क्या करता हूँ, गो गेट github.com, गो SQL ड्राइवर MySQL, सिंपल, एंड इंटर। ठीक है, ये हो गया, ऐड हो गया ये, ठीक है ना। एडेड सक्सेसफुली, मतलब एडेड, ऐड हो चुका है इजीली। और यहाँ पे तो दिख रहा है हमें, चाहे तो आप इधर भी देख सकते हो। MySQL दिख रहा है क्या? एक सेकंड, कंट्रोल F MySQL, ये देखिए ये ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है ना। शायद इसमें भी होगा कुछ, देखते हैं। है, देखिए इसमें भी है, तो दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं यहाँ पे और रन करने की कोशिश करते हैं प्रोग्राम का। गो रन main.go एंड एंटर। कुछ एरर तो नहीं आ रहा है? नहीं आया, देखिए, वेरी नाइस। पहली बार ऐसे हुआ है कि एरर नहीं है। रिफ्रेश, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रभु राम का नाम, राम, और सबमिट। ठीक है, क्या हुआ होगा एक बार चेक कर देते हैं। ओके, डेटा एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन नाम आया नहीं। अब ये देखना है हमें कि क्यों ऐसा हुआ, नाम नहीं आया। ठीक है, मैं बैक जाता हूँ, फिर भी एक बार रिफ्रेश करता हूँ। सिंपली यहाँ पे आता हूँ और कोड को दोबारा से चेक करता हूँ कि क्या हुआ है। सारा कुछ तो सही लग रहा है मुझे, फिर भी शायद कुछ गलती हो चुकी है यहाँ पे लिखने में। क्वेरी के बदले EXEC लिखते हैं हम, एग्जीक्यूट। और एक बार दोबारा से हम चेक करते हैं इसे। यहाँ पे मैं आता हूँ एंड सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट। ओके, इसमें देखिए, इसमें सिर्फ ID है, नेम नहीं है, तो ये कैसे कैच करेगा, नहीं कर पाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम,
और क्रिएट में यहाँ पे देता हूँ मैं नेम इज एज अ नेम सिंपल। तो ये काम करेगा, इसे मैं क्लोज करता हूँ, रन। और यहाँ पे आके हम चेक करते हैं क्या हुआ है। राम, ओ सॉरी सॉरी, सबसे पहले तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अभी आया नेम, हाँ आया। अब यहाँ पे लिखता है राम एंड सबमिट। शायद ये अब होना चाहिए, या देखें नेम आ गया राम। ठीक है। अब हालांकि ये इस पेज पे नहीं आना चाहिए था, इसे रिडायरेक्ट करते हैं हम एग्जैक्ट पेज पे, जो पेज हमें चाहिए। तो इसके बाद अगर ये नहीं है तो ये सी डॉट री डायरेक्ट, ठीक है ना। सी डॉट री डायरेक्ट कहाँ पे हो, विथ 200 मैसेज के साथ यहाँ पे चला जा। ये ब्लैंक छोड़ा है, मतलब इंडेक्स पे चला जा, ठीक है ना। तो एक बार चेक करते हैं वापस ये जाता है या नहीं इंडेक्स पे। तो यहाँ पे देता हूँ मैं, इसको क्लोज कर देता है फिलहाल, सिंपली रिफ्रेश एंड ओम लिखता हूँ मैं इस बार। ओ, कुछ इशू हुआ क्या? हाँ कुछ हुआ शायद। 200 तो स्टेटस मिल गया, लेकिन रिडायरेक्ट स्टेटस कोड 200 एंड ये ब्लैंक, वो कैच कर नहीं पा रहा है शायद। हाँ देखिए यहाँ तक तो ठीक है सारा कुछ, बट ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको स्टेटस कोड कैन नॉट रीडायरेक्ट स्टेटस कोड 200। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 301, सॉरी 302, सिंपली एक सेकेंड, हम लिखते हैं 302, ठीक है। और कोशिश करते हैं अब आगे बढ़ने की। हम यहाँ पे चालू कर देते हैं वापस, और मैं आता हूँ यहाँ पे, सिंपली वापस बैक, यहाँ पे लेता हूँ शाम एंड सबमिट। ओ देखिए चल गया, ठीक है ना। अभी तीन तीन एंट्रीज यहाँ पे दिखनी चाहिए, देखिए 3 एंट्रीज यहाँ पे दिख रही है। तो अब क्या करना हमें, ये 3 एंट्रीज इसको यहाँ पे शो करनी है हमें, ठीक है ना। तो इसको शो करने के लिए कोड लिखना पड़ेगा हमें कहाँ पे, इस जगह पे इंडेक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डी बी नहीं आर ई एस, वैर ले लेते हैं सबसे पहले, वैर ई एम पी लिस्ट, ठीक है ना। और इसको दे देते हैं, एक सबसे पहले काम करता हूँ, स्ट्रक्ट बना देते हैं हम, टाइप ई एम पी स्ट्रक्ट सिंपली, ठीक है ना। और इसमें दे देते हैं आईडी को एज अ इंट, हाँ। और नेम दे देते हैं, नेम एज अ स्ट्रिंग, सिंपल, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने दे दी, और इस ईएमपी को मैं एरे में ले लेता हूँ, यहाँ पे कहाँ पे, इंडेक्स में, ठीक है, एज अ एरे। ये हो गया। अब एक काम करता है, इसको मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट में ले लेते हैं, ई एम पी आर ई एस, ठीक है। रिजल्ट में ले लिया हमने इसको एज अ एरर, ओके डन। अब हमें क्या करना है, हमें डीबी तो अपने पास है, डीबी डॉट क्वेरी करके हम क्वेरी ले लेते हैं, सिलेक्ट आईडी कॉमा एंड नेम फ्रॉम ईएमपी, सिंपल। ईएमपी ही है ना हमारा टेबल का नाम, क्या है, हाँ ईएमपी राइट, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। इफ error is occurring means error is not null, मतलब something is there, then log dot fatal, okay, error comma error dot error, सिंपल। बस इतना सही करना था यहाँ पे। और यहाँ पे एक लगा था फॉर लूप, फॉर emp res डॉट नेक्स्ट,
और इसको हम घुमाते हैं यहाँ पर अगेन EMP RES.scan। ओके, सबसे पहले स्कैन करने से पहले यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल बनाना है where EMP, क्योंकि उसको स्टोर भी करना है ना, इसके लिए EMP, सॉरी ये वाला EMP चाहिए हमें। ओके डन हो गया, इसमें डाल देंगे। और क्या क्या डालना है, आईडी, तो एड्रेस EMP डॉट ID कॉमा एड्रेस EMP डॉट नेम, सिंपल। बस इतना सही करने के बाद हमारा काम हो गया। अब इसे क्या करते हैं, हम अपेंड कर देते हैं इसमें EMP लिस्ट में। जो भी डेटा EMP में स्टोर होगा डॉट अपेंड, कहाँ पे, EMP लिस्ट में, ठीक है ना। तो क्या होगा कि आसान हो जाएगा हमारे लिए भी, कि सारा कुछ हम यहाँ से यहाँ पे पास कर देंगे। तो इसे इस तरीके से पास करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं EMP, बस सिंपली इतना सा ही है। ये लिखने के बाद सबसे पहले चल रहा है कि देखते हैं, इसको क्लोज कर रहा हूँ मैं, तो रन। कुछ एरर आई है क्या, हाँ अपेंड में एरर आई है, एज फील्ड और मेथड अपेंड। ओके 32। देखिए इसे इस तरीके से नहीं लिखते हैं अपेंड को, शायद यहाँ पे गलती हुई है मेरे से। यहाँ पे अपेंड एंड EMP लिस्ट, ये इस तरीके से लिखते हैं इसको, ठीक है ना। तो अब आके देखते हैं एरर गया या नहीं। हाँ एरर तो चली गई। अब आता हूँ मैं यहाँ पे और इसे करते हैं रिफ्रेश। देखिए एरर कुछ भी नहीं है, डन। तो इसका मतलब ये चलने लगा है। और एक चीज़ नोटिस करते हैं हम यहाँ पे कंसोल में, या अच्छा यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या रिस्पॉन्स में, नहीं, ठीक है। अब आता हूँ मैं यहाँ पे, और ये एम्प्लॉय लिस्ट जो यहाँ पे दिख रही है, इसे हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो ये सारा कुछ हमें हटाना पड़ेगा। ये यहाँ से TD से लेकर TR तक मैंने हटा दिया, ठीक है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि एक ब्लेड का इंजन है ये, मतलब एज अ ब्लेड इंजन, टेम्पलेट इंजन काम करता है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंज, ठीक है ना, रेंज लिख दिया मैंने यहाँ पे इसको, और डॉट EMP लिस्ट सिंपली। और इसको मैं एंड भी कर देता हूँ सिंपली यहाँ पे, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे एंड। ओके अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, तामझाम, मतलब क्या क्या चाहिए होगा हमें, आईडी, तो डॉट आईडी ले लिया मैंने। एंड मुझे चाहिए होगा क्या चाहिए, नेम, नेम ले लिया। लेकिन हालांकि यहाँ पे मुझे कुछ लिखना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले तो ये मल्टीपल बार क्रिएट होगा, तो यहाँ पे TR होना चाहिए, मल्टीपल बार TR, ठीक है ये TR आ गया यहाँ पे। ओके डन। और यहाँ पे लेता हूँ मैं TD, सिंपली TD, कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ पे आएगा क्लोज TD, यहाँ पर भी क्लोज TD, सिंपली। बस इतना ही मुझे करना था। देखिए अब इसे करते हैं रन और चेक करते हैं क्या हो रहा है। हाँ हाँ आया, रिफ्रेश किया, कुछ भी नहीं आया, क्यों, ओ ओ ओ ओके यहाँ पे एम्प्लॉय करके देखते हैं, आ गया, ठीक है ना, राम ओम श्याम, परफेक्ट। और यहाँ पे एक्शन का चाहिए ना वो बटन्स, तो यहाँ पे काम करता है, हम ये दे देता हूँ TD अगेन, और सिंपली इसे कॉपी कर रहा हूँ मैं, यहाँ से कॉपी किया, इंटर 1 2, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखते हैं हम सबसे पहले एडिट और डिलीट, सिंपल। और यहाँ पे देता हूँ मैं ये छोटा सा, ओके डन। और क्रिएट के बदले यहाँ पे दे देते हैं एडिट एज
आईडी दे देंगे और यहाँ पे देते हैं डिलीट, सिंपल। ठीक है, बस इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। हाँ, कैसे दिखता है देखना है। सॉरी, यहाँ पे येलो कलर चाहिए हमें, वार्निंग दी है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नीचे देता हूँ प्राइमरी, प्राइमरी कलर यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे येलो कलर के लिए क्या लिखा है इन्होंने, देखना पड़ेगा। बटन्स, वार्निंग लिखा है, अच्छा। तो वार्निंग दे देते हैं अगेन यहाँ पे, वार्निंग। बस देखते हैं कैसे दिखता है ये। ठीक है, रन किया, रिफ्रेश, और यहाँ पे आके चेक। ओ नाइस, बहुत अच्छे तरीके से ये दिख रहा है अभी हमें। बस इसको अभी फिक्स करके आगे का काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।